हेलो दोस्तों, क्रिएट टेक फैक्ट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड एक ऐसा शब्द है जो संसार के सारे रहस्यों को अपने अंदर समाये हुए है और खुद भी इंसानों के लिए एक ताज्जुब बना हुआ है। 13 बिलियन साल पुराने इस यूनिवर्स में 100 बिलियन से भी ज्यादा तारे और लगभग समान संख्या के प्लैनेट्स यानी ग्रह मौजूद है। दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट और दानिशवंत लोग अपने रिसर्च और कोशिशों के बावजूद इस यूनिवर्स के 1% हिस्से को भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं और 1% ही अरबों तथ्यों और चौंका देने वाले फैक्ट्स से भरा पड़ा है। यूं तो आप लोगों ने ब्रह्मांड से जुड़े कई हैरान कर देने वाले तथ्यों के बारे में तो सुना ही होगा, क्योंकि यूनिवर्स के बारे में आए दिन कुछ ना कुछ नया पता चलता ही रहता है। इसीलिए मैंने आज के इस एपिसोड में आप लोगों को ऐसी ही एक हैरान कर देने वाले तथ्य से रूबरू कराने का ही फैसला किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं क्या दो ग्रह आपस में टकरा सकते हैं और अगर कभी टकराते भी है तो फिर क्या अंजाम हो सकता है। नॉर्मली अगर हम लोग ब्रह्मांड को देखें तो हमें यही लगेगा कि ब्रह्मांड में सब कुछ ही कुछ नियमों का पालन करते हुए चल रहा है, जैसे कि प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूम रहे हैं और हर प्लेनेट का मून उस प्लेनेट के चारों तरफ घूम रहा है। वेल नॉर्मली तो ऐसा ही होता है, बट कभी कभी कुछ ग्रहों का आचरण बॉलिंग बॉल्स की तरह हो जाता है। क्या कभी दो ग्रह सच में आपस में टकरा सकते हैं? हमारे इस यूनिवर्स में कई अरबों की संख्या में प्लैनेट्स और स्टार्स मौजूद है, बट इनके बीच का डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है। प्लैनेटरी कोलाइजन या दो ग्रहों का आपस में टकराने के पीछे बहुत सारे रीजंस या कारण हो सकते हैं, जैसे कि जब किसी प्लेनेट की ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल उस प्लेनेट के ऑर्बिट यानी कक्षा के साथ बैलेंस में नहीं रहेगा तो उस वक्त वो ग्रह अपने ऑर्बिट से अनस्टेबल होकर छिटक जाएगी। मतलब अपने ऑर्बिट से छूटकर वो ग्रह स्पेस में मीटियोराइट्स की तरह घूमने लगेगी और घूमते घूमते वो प्लेनेट दूसरे किसी प्लेनेट के साथ कोलाइड या टक्कर भी खा सकती है। प्लैनेटरी कोलाइजन के पीछे ऐसे ही और बहुत सारे रीजंस के साथ साइंस ने हमें रूबरू करवाया है। अभी हमने जान लिया है कि प्लैनेटरी कोलाइजन या दो ग्रहों का आपस में टकराना संभव है। तो अभी हम जानेंगे कि अगर भविष्य में कभी प्लैनेटरी कोलाइजन होता भी है तो फिर इसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है, क्या होगा उस कोलाइजन का परिणाम। बहुत डीप साइंटिफिक रिसर्च के बाद ये पता चला है कि आज से ठीक 3 बिलियन ईयर्स यानी 3 अरब साल बाद हो सकता है कि मर्क्यूरी प्लेनेट मतलब बुध ग्रह अपने ऑर्बिट से अनस्टेबल होकर छूट जाए। और विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ऑर्बिट से छूटने के बाद मर्क्यूरी ग्रह का डायरेक्शन हमारे अर्थ की तरफ होगा, जिस वजह से अर्थ के साथ मर्क्यूरी ग्रह का जोरदार टक्कर भी हो सकता है। 3 अरब साल बाद अगर ये टकरार हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा। तो चलिए जानते हैं इसके अंजाम के बारे में। कोलाइजन यानी टकरार के कुछ हफ्ते पहले से आकाश में हमें एक अननोन ऑब्जेक्ट हमारी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देगा। ये ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं मर्क्यूरी प्लेनेट ही होगा, जिसका आकार धीरे धीरे बढ़ते हुए हमें दिखाई देगा और बहुत जल्द चंद्रमा की तरह ये ग्रह भी स्पष्ट रूप से पृथ्वी से दिखाई देगा। उस वक्त ये ग्रह 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अर्थ की तरफ बढ़ रहा होगा। कोलाइजन के 4-5 दिन पहले जब वो प्लेनेट चंद्रमा की कक्षा यानी ऑर्बिट में प्रवेश करेगा तब पृथ्वी में खराब चीजें होना आरंभ हो जाएगा। दूसरे ग्रह मतलब मर्क्यूरी ग्रह के ग्रेविटेशनल फोर्स के खिंचाव से पृथ्वी में खतरनाक बाढ़ और सुनामी जैसी विपदाएं शुरू होने लगेगी। तटवर्ती शहरों में बाढ़ का कहर शुरू होने लगेगा और अभी भी पृथ्वी में मेगा सुनामी आना बाकी है। कोलाइजन यानी टकरार के 28 घंटे पहले वो ग्रह पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाएगा कि दोनों ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण बल अपने आप को एक दूसरे की तरफ खींचने लगेगा, जिस वजह से इस कोलाइजन की प्रक्रिया और ज्यादा तेज होने लगेगी। मतलब वो प्लेनेट और ज्यादा तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगेगा। उस वक्त लगभग 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो ग्रह पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा होगा। मेगा सुनामी महासागरों के पार अपना रास्ता तय करेगा। इससे बिजली के तूफान आना शुरू होंगे, प्लस पृथ्वी में साधारण की तुलना में 8 गुना ज्यादा खतरनाक तूफान और बवंडर शुरू होने लगेंगे। उस वक्त आपको खुद को इस ग्रह मतलब पृथ्वी से छुट्टी देकर किसी स्पेसशिप की मदद से अंतरिक्ष में जाना होगा, क्योंकि इस ग्रह में आपका समय बहुत जल्द खत्म होने ही वाला होगा।
कोलाइजन यानी टकरार के ठीक 3 मिनट पहले वो ग्रह धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने लगेगा। अगर इतने भयंकर बिजली के तूफान, टॉर्नेडो, सुनामी और भूकंप के बावजूद भी आपकी मृत्यु नहीं हुई होगी तो आप उस वक्त विशालाकाय आक्रमणकारी उस ग्रह को स्पष्ट रूप से धरती के आकाश को घेर लेते हुए देख पाएंगे। कोलाइजन या टकरार के कुछ नैनोसेकंड पहले दोनों ग्रहों का एटमॉस्फेयर आपस में बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने लगेगा, जिस वजह से पृथ्वी का तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि सब कुछ तुरंत भाप में बदल जाएगा। मैग्मा निकलने के कारण कुछ ही समय के अंदर पूरी जमीन झुलसने लगेगी। इस वक्त दो ग्रहों के बीच एक भीषण टकरार होगा। दोनों ग्रहों के बीच हुए घर्षण की वजह से लाखों की संख्या में आग से भरे हुए पत्थर सभी दिशाओं में बरसने लगेंगे। पृथ्वी का भीतरी कोर अंदर से बाहर तक पिघल रहा होगा। इसका एक भीषण परिणाम होगा, पृथ्वी अपने आप दह जाने लगेगी और पृथ्वी का अंत होगा। यदि आप ये सब कुछ होने के पहले ही स्पेसशिप की मदद से स्पेस में चले आए होंगे तो इन सब के बाद आप दोनों ग्रहों के विशाल अवशेषों को देख पाएंगे, जो कि अलग अलग ऑर्बिट यानी कक्षाओं में स्थित होंगी। उनमें से कुछ अवशेष स्पेस में घूमने लगेंगे, जो कि फिर से किसी ग्रह या तारों के साथ टकरा भी सकती है, और कुछ अवशेषों को पूरी तरह से सौरमंडल से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद भी जो कुछ अवशेष बचेंगे वे सन को घेर कर घूमने लगेंगे, पर उस वक्त इनमें से कुछ भी ये संकेत नहीं देगा कि पृथ्वी में भी कभी बुद्धिमान जीवन हुआ करता था। बट अभी ये दिन बहुत दूर है, अभी आप चैन की नींद सो सकते हैं और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहकर इस मिस्टीरियस दुनिया की और ज्यादा सैर कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज का ये एपिसोड पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और वीडियो का कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे अच्छा लगा वो नीचे कमेंट कर जरूर बोलें, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। और बहुत जल्द ही मिलेंगे एक और नए मिस्टीरियस फ्रेश एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अलविदा।